अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे होममेड रेडी टू यूज़ पफ पेस्ट्री शीट्स, जिसे आप लोग किसी भी वेदर में बना सकते हैं, गर्मी है सर्दी है। जिस मेथड से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, इंशाल्लाह इस बार आपकी पफ पेस्ट्री डो जो है वो फेल नहीं होगी। तो चलें आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 4 कप यानी कि आधा किलो मैदा। इस आधा किलो मैदे की हम पफ पेस्ट्री बनाएंगे, तो इसके लिए हम लेंगे आधा कप पानी, और इस आधे कप पानी में हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच नमक, और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें हमारी डो बिल्कुल नरम मुलायम चाहिए, उसमें एक ज़रा भी नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो नमक या चीनी का ही क्यों ना हो। तो इस वजह से आपने थोड़े से पानी में इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से डिज़ोल्व करके एक साइड पर रख लेना है। अब आ जाते हैं हम मैदे की तरफ। तो मैदा वही मैंने 4 कप यानी कि आधा किलो लिया है। इसे हम मैट पर गूँधेंगे, तो मैट पर इसे हम शिफ्ट कर लेते हैं। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। मैट हमारा गंदा नहीं है, ये जो है फिसले नहीं, तो इस वजह से इसके नीचे मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो छिड़क दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मैंने लिया है 50 ग्राम शॉर्टनिंग बेसिकली एक्स्ट्रा ड्राई बटर होता है। ये मैंने आप लोगों को घर पर बनाना सिखा दिया। रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये जो है रूम टेम्परेचर पर भी बहुत हार्डली मेल्ट होता है, तो आप चाहे तो घर पर बना लें, चाहे रेडीमेड ले लें। शॉर्टनिंग जो है 50 ग्राम मैदे के अंदर डालेंगे, बाकी अभी हमें और भी चाहिए। 50 ग्राम मैदे के अंदर इससे हमने डाल लिया है। इसे जो है आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग समोसों वगैरह की डो के अंदर घी डालते हैं ना, तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, यहाँ तक कि फिर वो ऐसा हो जाता है कि जब हम मैदे को कंबाइन करते हैं तो जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही आपने करना है कि अच्छी तरह से इस शॉर्टनिंग को आपने मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है। शॉर्टनिंग जो है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसके सेंटर में हमने एक होल सा बना लेना है, ताकि पानी जो है वो इधर उधर फैले नहीं। अब सबसे पहले जिस पानी में आपने चीनी और नमक डिज़ोल्व किया था, ये हम इसमें डालेंगे। कम से कम पानी इसीलिए बोला था ताकि पानी जो है वो बचे नहीं। कप की बेस में ये जो थोड़ी सी चीनी रह गई है जो डिज़ोल्व नहीं हुई, इसे हमने छोड़ देना। इसे हमने मैदे में मिक्स नहीं करना, बस नॉर्मली जैसे हम आटा गूंथते हैं आपने इसकी एक डो गूंथ लेनी है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। और मज़ीद अगर आपको पानी चाहिए तो वो नॉर्मल जो है वो रूम टेम्परेचर का पानी आपने यूज़ कर लेना है। बस आपने इसकी अच्छी सी एक डो गूंथ लेनी है। डो हम लोगों ने प्रॉपर कंबाइन कर ली है, नॉन स्टिक है, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन ये भी स्मूथ नहीं है। स्मूथ करने के लिए इसे आपने मज़ीद 5 से 6 मिनट इस तरह से मसल के गूंदना है, ताकि ये जो है बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। जब आप इसे अच्छी तरह से स्मूथ कर लें तो बस इसकी एक बड़ी सी बॉल बनाएं और किचन काउंटर पर ही इसे आप कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दें। 25 मिनट के बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम मज़ीद शॉर्टनिंग या फिर यूनिपफ, जो भी आप बोलें। 150 ग्राम ये है, 50 ग्राम उसमें गया, टोटल हो गया 200 ग्राम। ठीक है, ये जो है अगेन रूम टेम्परेचर पर हार्डली मेल्ट होता है, तो इसे मैंने जो है वो क्यूब्स में कट कर लिया ताकि थोड़ा ये जल्दी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इसे हम एक साइड पर रख लेते हैं और अपनी डो की तरफ आ जाते हैं। डो देखें आप, ये जो है सॉफ़्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई लेकिन सॉफ्ट हो गई है, और वैसे ये अभी तक नॉन स्टिकी है। इसे आपने ज़्यादा पानी, कम से कम पानी में अच्छी तरह से गूंथना कि ये स्मूथ हो, लेकिन कम से कम इसमें पानी डले। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने मैदा डस्ट कर लिया और इसे जो है हमने पतला और बड़ा सा बेल लेना है। बेलने के बाद अब इसके ऊपर हमने ये अपनी 150 ग्राम शॉर्टनिंग या फिर यूनिपफ, जो भी आप बोलेंगे, इसके ऊपर स्प्रेड करनी है। और अगेन अगर ये अभी भी रूम टेम्परेचर पर उस तरह से सॉफ्ट नहीं हुई, मुश्किल हो रही है आपको लगाने में, तो आपने क्या करना है कि छोटे छोटे पीसेस करके, टुकड़े करके इसके ऊपर 5 मिनट के लिए छोड़ दें, तो ये जल्दी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपने इसे इवनली इस पूरी जो है वो डो के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। अब आपने इसके ऊपर 2 से 3 खाने का चम्मच एक्स्ट्रा मैदा स्प्रिंकल करना है इवनली। फिर आपने यहाँ से उठाना है और इसे बिल्कुल सेंटर में फोल्ड करना है। अपने ना माइंड में आपने एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बना लेना है। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ से इस तरह से ये हो गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि फ़ौरन इसे इस तरह से दूसरी तरफ से भी फोल्ड दे देते हैं ना, तो जिसकी वजह से बहुत मोटी हो जाती है और फिर जब इसे हम बेलते हैं तो वो फटने स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरा फोल्ड देने से पहले आपने इसे थोड़ा सा बेल लेना है ताकि ये जो है पतली हो जाए। उसके बाद आपने इसे दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके और इस तरह से आपने इसे फ़ोल्ड कर लेना है। ये एक फ़ोल्डिंग के बाद आपने इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के लिए मैंने ये वाली ट्रे ली है
क्योंकि जल्दी ठंडी होती है ना, तो हमारी पफ पेस्ट्री को अच्छा रेस्ट मिल जाएगा। तो 15 मिनट के लिए इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। 15 मिनट के बाद अब जब हम डो को फ्रीज़र से बाहर निकालेंगे तो ये काफ़ी स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने शॉर्टनिंग या फिर यूनिपफ जो भी आप बोलें वो जो है इसमें दोबारा से जमना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो अब ये काफ़ी स्टेबल हो गई है और इसे हैंडल करना भी इजी होगा। तो अब इसे हमने फिर से जल्दी से रोल आउट करना है सेकंड फोल्डिंग के लिए। तो अब की बार आपने कोशिश करनी है कि जितना आप इसे इजीली रेक्टेंगल शेप में बेल सकें। बेलने के बाद अब इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। अब की बार जो है वो ऑप्शनल है। उसके बाद फिर से इसे हम लोगों ने दोनों तरफ से फोल्ड दे देना है। पहली बार में तो इजी होगा कि सिर्फ आपने डो बेल कर और उसके ऊपर बटर लगा के फोल्डिंग करनी है। सेकंड बार में स्टार्ट में स्टेबल होगा, क्योंकि इसे हमने फ्रिज में रखे, थोड़ी सी डो स्टेबल हो जाती है, लेकिन बेलना फिर भी थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, क्योंकि अब जो है इसके अंदर ही शॉर्टनिंग डली हुई है ना। तो जैसे जैसे इसे हम बेलेंगे तो वो मेल्ट होकर बाहर निकलना भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए आपने काम जल्दी सब्र व तहम्मुल से, लेकिन इस उम्मीद के साथ करना है कि ख़राब नहीं होगा, इंशाल्लाह आप इसे कर लेंगे। उसके बाद इसे फिर से हम दूसरी तरफ से भी फ़ोल्ड करने के लिए पहले थोड़ा सा पतला कर लेंगे, फिर एक तरफ से फ़ोल्ड करेंगे, दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर फ़ोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी सेकंड फोल्डिंग भी डन। अब फिर से इसे हम 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रेस्ट का टाइम देंगे। 15 मिनट के बाद अब जब इसे हम बाहर निकालेंगे तो इस प्रोसेस तक आपकी जो है पफ पेस्ट्री डो रेडी है। मार्केट से जो रेडीमेड आपको मिलती हैं वो डो और शीट्स दोनों मिलती हैं। जो आपको डो मिलती है वो इस तरह की होती है, ठीक है। अब जो आपको रेडीमेड शीट्स मिलती है, जो कि अक्सर हम कुकीज़ वगैरह बनाने के लिए बाय करते हैं, तो अब जो है इस डो को मैं आप लोगों को शीट्स में कन्वर्ट करना बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट जो है वो कुकीज़ बनाने हैं। तो अब इससे मैं आप लोगों को शीट्स में कन्वर्ट करना भी दिखा देती हूँ। यहाँ तक आपकी डो रेडी है। अब शीट में से हमने कन्वर्ट करना है, तो इसे हमने 1/4 इंच जितना मोटा बड़ा सारा बेल लेना है। अब की बार जो है डो को रोल आउट करना थोड़ा सा इजी था, तो देखें हमने एक अच्छा बड़ा सा रेक्टेंगल बेल लिया है और इसकी जो मोटाई है वो 1/4 इंच है, ठीक है। इसकी साइड्स को मैं रफली थोड़ा सा ट्रिम कर रही हूँ ताकि इसकी लेयर्स हैं प्रोमिनेंट हो, ये ऑप्शनल है। उसके बाद बस आपने इसे मेजर कर लेना है और मेजर करने के बाद आपने इसे इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब ये जो है आपकी 3 शीट्स रेडी हो गई हैं, ठीक है। ये आपकी 3 शीट्स रेडी हो गई हैं पैटीज़ वगैरह के लिए। ये एक शीट जो है मतलब कि आपके पास 3 शीट्स हैं। मैं जो हूँ बिस्किट्स बनाऊँगी जो कि सुपर लेयरी होंगे, मतलब उसमें जितनी भी लेयर्स हों वो अच्छा ही है। तो इस वजह से इन शीट्स को मैं एक दूसरे के ऊपर रख कर मतलब ये एक ही शीट बना लूँगी। तो सेंटर में बस थोड़ा सा जो हमारे बोल के अंदर शॉर्टनिंग मेल्ट हुई बची हुई थी वो लगा के और थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके इसके ऊपर लेयर रख के फिर दूसरी भी इसी तरह से रख के, बस ये जो है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी होम मेड रेडी टू यूज़ पफ पेस्ट्री शीट्स रेडी हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाकर आप इसे फ्रीज़र में 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी होम मेड पफ पेस्ट्री शीट्स रेडी हैं। तो आप लोग इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये एक नहीं बल्कि 3 शीट्स हैं। मैंने कुकीज़ बनानी थी जिसमें ज़्यादा लेयर्स चाहिए, तो इस वजह से इन तीनों लेयर्स को मैंने अभी एक साथ पेस्ट कर दिया, लेकिन आपने इसे अलग अलग यानी कि एक शीट को अलग-अलग ही फ्रीज़ करना है। चारों तरफ से देखें ये इक्वली एक जैसी सुपर लेयर ही हैं, लेकिन क्योंकि ये कंपनी में नहीं बनी तो इस वजह से इतनी बड़े इक्वल बिल्कुल परफेक्ट शीट्स नहीं है। घर पर बनाई है लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन है। तो आप लोग इन्हें बनाने के बाद आपने एक को अलग अलग क्लिंग रैप में रैप करके और फ्रीज़र में आप इसे स्टोर करके 2 से 3 महीने तक इजीली पफ पेस्ट्री की किसी भी रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के ये तरीके कि जब आपने इसे यूज़ करना है कि तो आप इसे 10-15 मिनट पहले निकाल दें अगर तो शीट में ये कन्वर्टेड है, और फिर जो है बस 10-15 मिनट में ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी और फिर आप इसे ईज़िली यूज़ करें। मैंने कुकीज़ बनानी थी, इस वजह से मैंने इन तीनों को एक साथ पेस्ट कर लिया है। एंड यस, कुकी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।